दर्शकों नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और दूरदर्शन मध्य प्रदेश में स्वागत है आपका। आज मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत बहुत ही अच्छी खबर से कर रही हूं और इसीलिए शायद मेरे चेहरे पे इतनी अच्छी मुस्कान भी है क्योंकि हमारे इंदौर ज़िले ने 100% वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लिया है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तरुण गुप्ता, जो कि इस पूरे महाअभियान के वैक्सीनेशन इंचार्ज रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। शुरुआत करते हैं हम प्रश्नों के साथ। मैम, आपने बात की मुस्कान, आपके चेहरे पे मुस्कान हर इंदौर वासी के चेहरे पे है। बिल्कुल आज सर। पूरा इंदौर ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। अगर हम बात करें जिले की, उसने अपना टारगेट अचीव किया है। 100% फर्स्ट डोज अभी तक हम लगा चुके हैं। बिल्कुल सर जी। और ये एक गर्व की बात है क्योंकि लगातार इंदौर स्वच्छता में तो नंबर 1 आता ही रहा है। अब एक और बार नंबर 1 आया है वैक्सीनेशन में और 100% वैक्सीनेशन में। डॉक्टर, यहाँ पे 100% वैक्सीनेशन का क्या अर्थ है? देखिए, 100% वैक्सीनेशन लाइक हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर जिले के लिए एक आबादी के अनुसार उनका टारगेट दिया जाता है जी। जो कि 18+ पॉपुलेशन को कैलकुलेट करके दिया जाता है। वो हमारा जो लक्ष्य था वो हमने पूरा प्राप्त किया है। हालांकि माइग्रेटिंग पॉपुलेशन और अभी 18+ कई सारे लोग कन्वर्ट होते रहेंगे, 18+ में एज में आते रहेंगे, तो वैक्सीनेशन विल ऑनगोइंग। बट हमारा जो लक्ष्य था, हमारा 18+ का जो जिले के लिए लक्ष्य दिया था, वो इंडिया में सबसे पहले इंदौर ने प्राप्त किया। जी जी, क्योंकि ये प्रश्न पूछने का मेरा सिंपल सा एक ही मोटिव था कि मतलब बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि 100% वैक्सीनेशन हो गया है, मतलब सबको वैक्सीनेशन लग गया, हमें तो हुआ नहीं, हमारा सेकंड डोज तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसका क्या अर्थ है? तो दर्शकों आपको बता दूं, जैसा कि डॉक्टर ने हमें बता दिया कि 100% वैक्सीनेशन का अर्थ ये है कि जो टारगेट उनको मिला हुआ था सरकार के द्वारा, जो उनका एक टारगेट निर्धारित था, उनको उन्होंने पूरा कर लिया है। 100% अपना टारगेट जो है, और ये पूरा करने वाला इंदौर जो है सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट बना है। बात करें महाअभियान की डॉक्टर, तो ये महाअभियान, सबसे पहले तो पूछूंगी कि ये महाअभियान इसे क्यों कहा जा रहा है और ये महाअभियान है क्या, महा वैक्सीनेशन अभियान? देखिए, महा वैक्सीनेशन अभियान जब एक तो हमारा रूटीन वैक्सीनेशन ड्यूरिंग चलता रहता है जिसमें डेली हम वैक्सीनेशन करते हैं। महाअभियान सभी लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास होता है। वैक्सीनेशन को तेज़ी से गति देना है, मतलब ड्राइव हमारी फास्ट हो जाए। और साइंटिफिकली कहें तो चूँकि हम एक साथ बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेट करते हैं, तो हम तेज़ी से उस एरिया की हर्ड इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वायरस को हम कंटेन कर पाते हैं एक साथ खूब सारे लोगों को हम वैक्सीनेट करने में। चूँकि महाअभियान इसलिए है कि एक सिंगल डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सारे डिपार्टमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। चाहे बात करें हेल्थ डिपार्टमेंट हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, राजस्व विभाग हो या पंचायत हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, सभी का इन्वॉल्वमेंट होता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, सभी का एक जन आंदोलन के रूप में इन्वॉल्वमेंट होता है और वो सब मिलके उसको एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो इसलिए चूँकि लोगों में एक अवेयरनेस भी बढ़ती है इसी दौरान कि वैक्सीन लगाना क्यों आवश्यक है। तो चूँकि हम कोई सा भी काम अगर उत्सव के रूप में करते हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए ये महाअभियान के रूप में कराया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जब हम पल्स पोलियो करते हैं तो एक साथ एक ही दिन खूब सारे बच्चों को हम पोलियो की दवा पिलाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस वायरस को हम कंटेन कर पाते हैं। इसी प्रकार अगर हम महाअभियान में एक साथ खूब सारे लोगों को वैक्सीन लगाते हैं तो हम बहुत सारी पॉपुलेशन को एक साथ वैक्सीनेट करके इम्यून कर पाते हैं। जी जी, बिल्कुल। डॉक्टर, ये देखा गया अभी कि महाअभियान तो हम चला रहे हैं, इसके पहले भी हमने चलाया और ये अभी हमने एक रिसेंट में ख़त्म किया है जी। इसके पहले पिछले 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया कि हम भारत की जनता को, इंदौर की जनता को वैक्सीनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कई हमारे कोविड वॉरियर्स हैं जिनके दोनों डोज पूरे भी हो गए हैं, कई सीनियर सिटीजन भी ऐसे हैं जी। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि दूसरा डोज लगवाने से लोग बच रहे हैं। या तो वो 18 से ऊपर की उम्र वाले हैं, वो 18 मतलब वो या तो उसको टाल दे रहे हैं या तो उनको कोई समस्या आ जा रही है जिसके कारण उनको डोज लग नहीं पा रहा और फिर उसके बाद वो कोशिश ही नहीं कर रहे, या तो वो उन्होंने अपने मन में ही बना लिया कि एक डोज काफ़ी है शायद जी। तो सबसे पहला तो मेरा प्रश्न है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जनता जो है वो दूसरा डोज लगवाने में या तो टाल रही है या तो नहीं लगवा रही है? बिल्कुल सही बात है। और दूसरा मेरा प्रश्न आपसे ये है
कि दूसरा डोज क्यों ज़रूरी है? क्या देखिए। मतलब जो उसकी आवश्यकता है वो क्यों आवश्यकता जी। है दूसरे डोज की? बिल्कुल सही बात बोली आपने कि कई सारे लोग आज इंदौर में भी जिनके निर्धारित समय पूरा हो गया है, लाइक अगर हम बात करें कोविशील्ड जिनको लगाए हुए हैं उनके 84 डेज़ पूरे हो गए हैं, या कोवैक्सीन लगाए हुए हैं उन्हें 28 दिन पूरे हो चुके हैं, तो भी वो अपना सेकंड डोज लगवाने नहीं आए। कहीं ना कहीं कुछ मिथ है, कुछ गलत धारणाएं बना रखी है। जैसे अगर पहले डोज के दौरान किसी को बुखार आया था, जो कि टीकाकरण के पश्चात सामान्य प्रक्रिया है कि हल्का बुखार आता है, उस जगह पे हल्का दर्द होता है, वो ये मिथ हो जाता है कि अब लगाऊंगा सेकंड डोज तो ज़्यादा फीवर आएगा, ज़्यादा तकलीफ होगी, तो मैं इसको अवॉइड कर देता हूँ। दूसरी आपने बात बताई कि कई लोगों को ये समझ में आ रहा है कि एक ही डोज सफिशेंट है, हम नहीं लगाते हैं। कई बार जिसने कोवैक्सीन लगाया है वो इस कन्फ्यूज़न में है कि उसे 84 डेज़ के बाद सेकंड डोज लगना है, जबकि उसका सेकंड डोज 28 दिन के बाद ही लगना है। तो इसी प्रकार ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मिथ जो हैं वो बनते जा रहे हैं, या कहीं दूसरी जगह चले गए, उन्हें ये नहीं पता है कि इंडिया में आप कहीं पे भी अपना सेकंड डोज लगवा सकते हैं। लाइक इंदौर में अगर आपने फर्स्ट डोज लगवाया था तो आप किसी भी ज़िले में, किसी भी शहर में अपना सेकंड डोज कोविन में सर्च करा के सेकंड डोज लगवा सकते हैं। तो कहीं बाहर भी गए हैं तो वो अपना डोज अपना कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ हो सकता है कि कुछ लोग बीमार रहे हों तो उसके कारण नहीं हुए हैं, या कभी कोई कोविड पॉजिटिव हुआ है तो चूँकि कोविड पॉजिटिव के बाद होने के बाद 3 माह के बाद उन्हें सेकंड डोज लगना है, तो इसके कारण से कहीं डिले हुए हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चूँकि फर्स्ट डोज आपको एक आंशिक प्रोटेक्शन देता है, दोनों डोज लगने के बाद ही आपके शरीर में पर्याप्त इम्यूनिटी आती है, जिससे आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता जो आपकी है वो डेवलप होती है। तो दोनों डोज लगाना बहुत ही आवश्यक है। जी। दर्शकों, ये जो पूरा दौर जिससे हम गुजरे हैं, उसके बाद हमारा जो पूरा हेल्थ केयर स्टाफ है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि हमें कोविड वायरस जो है हम तक वो ना पहुँचे और हम उससे बचे रहें। इसके लिए ये महा वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है। इसको जितना हो सके हमें गंभीरता से लेना है, और जैसा कि डॉक्टर ने बताया अभी हमें, बहुत से लोग बहुत सारे जागरूक ना होने के कारण या खुद से ही बहुत सारी चीज़ें समझने के कारण, जो कि गलत है, वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज पूरा नहीं कर रहे हैं। कईयों ने फर्स्ट डोज भी नहीं लगवाए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वैक्सीनेशन के दोनों डोज पूरे करवाएं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी शहर में ही दूसरा डोज लगवाना है। जैसा कि डॉक्टर ने बताया, आपने अगर इंदौर में अपना पहला डोज लगवाया है और आपका तिथि आ गई है, निर्धारित समय आपका पूरा हो गया है, तो आप जहाँ भी मौजूद हैं, अगर आप इंदौर से कहीं बाहर भी मौजूद हैं, तो आप, या फिर किसी भी शहर से बाहर जहाँ आपने अपना पहला डोज लगवाया, वहाँ से अगर आप कहीं और भी स्थान पर हैं, तो कोविन एप्लीकेशन की मदद से आप अपना दूसरा डोज लगवा सकते हैं निर्धारित समय पूरा होने पर। और जैसा कि डॉक्टर ने बताया अभी कि जो दूसरा डोज है वो आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मतलब अगर आप सोच लें कि पहला डोज पूरा हो गया है और अब शायद ज़रूरत नहीं है दूसरे डोज की, तो ये आपका गलत सोचना है, क्योंकि पहला डोज एक आंशिक रूप से ही आपको किसी भी रोग के प्रति आपको बचाता है। बाकी का आपको दूसरा डोज होने के बाद ही आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ती है। डॉक्टर, आगे बढ़ते हैं सवालों के साथ ही। जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, उनको 2 डोज पूरे हो ही गए थे सबसे पहले, क्योंकि उन्हीं को हमने वैक्सीनेट किया था, तो 2 डोज तो उनके पूरे हो गए थे। अब लगभग उनको 6 महीने भी पूरे होने आए हैं कि दूसरा डोज कंप्लीट हो हुए। अब क्या उनको आगे किसी बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, किसी भी वैक्सीन के बीच का इंटरवल कितना होगा, या बूस्टर डोज के रिकमेंडेशन कब वैक्सीन लगना है, बूस्टर डोज लगना है या नहीं लगना है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एडवाइजरी ग्रुप है जिसको एनटैगी बोलते हैं, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन। वो सारे डेटा को एनालाइज करती है, उसके बाद वो रिकमेंडेशन देती है कि क्या हमें अपडेशन करना है, वेदर बूस्टर हमें लेना है या नहीं देना है। तो जब तक टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप रिकमेंड नहीं करती तब तक किसी भी बूस्टर डोज या इसके बारे में कहना अभी गलत होगा। अच्छा, तो डॉक्टर, क्या आम जनता को भी, जैसे अब बूस्टर डोज के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आम जनता में अभी एक मिथ ही कह सकते हैं, एक भ्रांति फैली हुई थी कि ये जो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है उसमें जो भी वैक्सीन लगाई जा रही है
वो केवल 6 महीने या 1 साल तक ही कारगर है आपके शरीर में, उसके बाद कुछ ना कुछ आपको दोबारा लगवाना ही पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, चूँकि वैक्सीन हमारे पास पहली बार ही मिला है। इसकी जो स्टडीज़ हैं अभी ऑनगोइंग हैं, लगातार आती जा रही है। इंडिविजुअल पे डिपेंड कर सकता है कि किसी की बॉडी में इम्यूनिटी कुछ समय तक रह रही है या किसी में लॉन्ग टर्म के लिए रह रही है, तो इट डिपेंड्स। तो यही डेटा जो है वो साइंटिस्ट एनालाइज करते हैं और उसी के आधार पे बूस्टर डोज का रिकमेंडेशन दिया जाता है। तो बूस्टर डोज का रिकमेंडेशन अभी एट प्रेजेंट तो कुछ भी नहीं है। ओके ओके। डॉक्टर, सर्टिफिकेट की बात करें, आज देखा जाए तो सर्टिफिकेट एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट की तरह हो गया है, सरकारी कागजात जिसको हर जगह मांगा जा रहा है। चाहे आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, चाहे आपको कहीं ट्रैवल करना हो, आपको आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, ये अनिवार्य है। कई जगहों पे हमने देखा कि सर्टिफिकेट प्राप्त करने में आम जनता को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कभी सर्वर की दिक्कत आ रही थी जी। कई ऐसी हमें न्यूज़ भी देखने को मिली कि जो कुछ लोग हैं वो सर्टिफिकेट के नाम पे पैसे वसूल रहे हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं उनको बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे वसूल रहे हैं, या फिर उनको बोल दे रहे हैं कि आपको सर्टिफिकेट बाद में मिलेगा, कभी थोड़े समय बाद। तो सर, ये सर्टिफिकेट का ये जो पूरा मसला है ये क्या है? इसका सर्टिफिकेट प्राप्त करने का क्या प्रोसेस है? और अगर तुरंत वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं मिल पाता है तो किस प्रकार, कौन सी साइट पे जाके जो आम व्यक्ति है वो अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सर्टिफिकेट को लेके परेशान होते हैं। जो भी आप जिस नंबर से आपने रजिस्टर्ड किया है, जब वैक्सीनेशन केंद्र पे आप पहुंचते हैं, आपने अपना मोबाइल नंबर दिया था। जब आपको कोविन ऐप में जब सिस्टम पे डन किया जाता है, जब वेरीफाई किया जाता है और उनको वैक्सीनेट किया जाता है, तो आपके पास एक एसएमएस आता है। उस एसएमएस की जो एक लिंक होती है उसमें, उस लिंक के माध्यम से जाके आप सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला तरीका ये। जहाँ पे प्रिंटर की सुविधा उपलब्ध होती है वहाँ पे प्रिंट आउट मिल जाता है, वो सर्टिफिकेट हम संभाल के रख सकते हैं। इसके अलावा भी हमें कभी भी अगर हमें चाहते हैं कि हमें आज हमारा सर्टिफिकेट वाला मिस हो गया, तो selfregistration.cowin.gov.in ये एक साइट है। इस पे अगर हम जाके रजिस्टर्ड करते हैं, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP आएगा। वो OTP हम डालने पे हमारे नंबर से जितने भी लोग रजिस्टर्ड हुए थे, लाइक एक मोबाइल से 4 लोग रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो अगर सपोज़ करूँ मुझे मेरा सर्टिफिकेट निकालना, तो मेरा नाम का सर्टिफिकेट पे मैं क्लिक करूँगा और सर्टिफिकेट मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। अभी रिसेंटली एक नई और व्हाट्सएप पे भी आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। उसका व्हाट्सएप नंबर है 90151555। इस पे आप जब SMS करेंगे कि कोविड सर्टिफिकेट, आप जब मैसेज करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा, और OTP पे आप जब सबमिट करेंगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी जितने मोबाइल से रजिस्टर्ड थे, और आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 1075 हमारे कॉल सेंटर नंबर है, जिसके माध्यम से आप कोई भी आपको टेक्निकल हेल्प की आवश्यकता है तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा फिर भी कोई आवश्यकता है तो आप हमारा जो ऑफिस है, इम्यूनाइजेशन ऑफिस CMHO में, वहाँ पे आके आप कर सकते हैं। साथ ही अभी जो कोविन एप्लीकेशन है उसमें, जहाँ मैंने बताया कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अब कुछ आपके खुद के एंड्स पे कई सारी चीज़ें आ गई है, जैसे कि अगर किसी का नाम में स्पेलिंग गलत है, नाम करेक्शन करना है, जेंडर गलत डल गया है, या फिर किसी के इसमें ID प्रॉपर नहीं है, या किसी को आधार कार्ड से लगवाया था और चूँकि विदेश जाना है तो पासपोर्ट की ज़रूरत है, पासपोर्ट से लिंक करना है, तो पासपोर्ट से लिंक करना है, या संबंधित ने किसी ने 2 वैक्सीन तो लगवा ली है पर दोनों वैक्सीन प्रोविजनल है, दोनों सर्टिफिकेट उसके प्रोविजनल है, तो वो मर्ज करके फाइनल सर्टिफिकेट ले सकता है। तो दिस टाइप की फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप selfregistration.cowin.gov. पे जाएंगे, वहाँ पर रेज एन इशू करके मोनो है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे कि आपको क्या करेक्शन करना है। ये कुछ उसमें वन टाइम प्रोसेस है कि एक ही बार आपको ऑफ़र मिलता है कि आप एक बार करेक्ट कर सकते हैं, और ये सिस्टम ऑपरेटेड है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये आपका जैसे ही करेक्शन हो जाएगा वो आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। डॉक्टर, अभी आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बात की, तो पहला डोज लगने के बाद तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही आमतौर पर दिया जाता है। जो फाइनल सर्टिफिकेट है, जो जिसको लेके हम आगे अपना काम कर सकते हैं, वो किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है? क्या वो दूसरा डोज कंप्लीट होते ही दे दिया जाएगा, या फिर हमें कोई अलग प्रक्रिया करनी है उसको प्राप्त करने के लिए?
सेम प्रोसेस है जैसे आप फर्स्ट डोज लगाने गए थे जी तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा था, जी चूँकि सिस्टम में सेकंड डोज में एंट्री होगी तो आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा। फाइनल मिल तो जाएगा। सेम साइमल्टेनियसली आपको कोई अलग से लेने जाने की ज़रूरत जी। नहीं है, आप जैसे ही वैक्सीन लगाएंगे आपको फाइनल सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, यानी कि सारी सुविधाएं, सारी जितनी भी समस्याएं लोगों को हो रही हैं उन सब का समाधान कहीं ना कहीं सरकार द्वारा निकाल दिया गया है। डॉक्टर ने अभी साइट का नाम भी बताया selfregistration.gov.in, जिस पे जाकर आप अपने खुद से रजिस्टर करके जो भी आपकी समस्या है उसके लिए रेज अ क्वेश्चन करके एक ऑप्शन आता है, उस पर जाकर अपनी समस्या उनको बता सकते हैं और आपको समाधान मिल जाएगा। साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा टेक savvy जो आजकल कहा जाता है अगर आप नहीं हैं और ये सारी साइट पे जाके आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास इंटरनेट का बहुत अच्छा एक्सेस नहीं है, तो व्हाट्सएप आजकल हम सबके पास है। व्हाट्सएप के माध्यम से जैसा कि डॉक्टर ने आप नंबर बताया 90151555 9013151555 ओके 9013151555 आप इस नंबर पे संपर्क करके अपना जो कि आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है अगर पहला है और फाइनल सर्टिफिकेट अगर आपका दूसरा डोज है, तो आपको व्हाट्सएप पे ही अगर आप इस नंबर पे संपर्क करते हैं तो व्हाट्सएप पे ही आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर ने एक हेल्पलाइन नंबर भी बताई 1075, इस पे आप संपर्क करेंगे तो आपका जो भी आपकी क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगी, मतलब आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर सर्टिफिकेट तो प्राप्त हो गया जी, जो भी आपने ये सारी चीज़ें बताई, अब सर्टिफिकेट के बाद हम देख रहे हैं कि कई लोगों को जिनको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, विदेश जाना है, तो उसमें कई सारी समस्याएं आ रही हैं। तो इन जो ये सर्टिफिकेट है सिर्फ क्या यही अनिवार्य है बाहर जाने के लिए, और किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होगा अगर किसी को भारत से विदेश जाना है और विदेश से भारत आना है, तो इसकी क्या प्रक्रिया होगी? देखिए जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, अगर किसी कारण से स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं या उनका जॉब है, वो अगर जाना चाहते हैं, तो चूँकि अगर हमारी बात करें कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसमें 84 डेज़ का इंटरवल पे सेकेंड डोज लगाई जाती है, और अगर किसी को जल्दी जाना है तो 28 डेज़ के इंटरवल पे सेकेंड डोज लगाई जा सकती है। उसके लिए करना उन्हें सिर्फ ये पड़ेगा कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स है जिस कारण से वो विदेश जाना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जॉब लेटर हो या यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर है, साथ में उनका पासपोर्ट, वो ले जाकर एक नोडल ऑफिस बना हुआ है हमारा नेहरू पार्क में, वहाँ पे मिस्टर कपिल रघुवंशी इसके लिए नोडल हैं, वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं और उसके बाद एक लिंक सर्टिफिकेट वहाँ से जनरेट होता है। वो लिंक सर्टिफिकेट को लेकर और आपके पासपोर्ट को लेकर एमवाई हॉस्पिटल में हमने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए स्पेशल सेशन बना हुआ है, वहाँ पे वो वैक्सीनेट करा सकते हैं। तो 28 डेज़ के इंटरवल पे ही कोविशील्ड का सेकंड डोज फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर लग जाता है। जी जी दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन और उस पे किए गए महाअभियान को लेकर, और उसी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वैक्सीनेशन इंचार्ज डॉक्टर तरुण गुप्ता। डॉक्टर, हम आगे बात करें, आपने ये तो बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि अगर किसी को बाहर जाना है या किसी को बाहर से आना है तो किस प्रकार उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, लेकिन एक जो बड़ी समस्या सामने आ रही है वो ये है कि भारत की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, यदि कोई व्यक्ति कोवैक्सीन उनको लगा हुआ है तो कई देशों में ये समस्या आ रही है कि वहाँ पर कोवैक्सीन मान्य नहीं है। तो अगर ऐसी समस्या है तो फिर हमें कोवैक्सीन क्यों लगाई जा रही है जब तक अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवल में अभी भी समस्या है तो, और अगर ऐसी समस्या है और लग भी गई है वैक्सीन जब तक उसका निदान नहीं है तो तब तक के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है कि बिना किसी परेशानी के व्यक्ति को अगर कोवैक्सीन भी लगा है तब भी वो बाहर अपना काम जारी रख सके? देखिए, किसी भी वैक्सीन का यूजेस जो है वो उसकी सेफ्टी पे, उसकी इफ़िकेसी पे डिपेंड करता है। वैक्सीन कितना इफ़ेक्टिव है, उसकी सेफ्टी प्रोफाइल कितनी अच्छी है, उसके बाद ही ICMR से वैक्सीन का अप्रूवल मिलता है। चूँकि हमारा जो कोवैक्सीन है वो ICMR डेवलप्ड वैक्सीन है, स्वदेशी, पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन है। और जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन की आप बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिकमेंडेशन WHO के द्वारा दिया जाता है। पूरे जो डेटाज़ हैं उनको एनालाइज करने के बाद वो लेता है। सेम अगर कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन का भी जो डेटा है वो WHO के पास ऑलरेडी सबमिटेड है। डाटा एनालाइज होने के बाद कोवैक्सीन को भी बहुत जल्दी ही अप्रूवल इंटरनेशनल मिल जाएगा।
रही बात कि वैक्सीन क्यों लगा रहे हैं, तो चूंकि वैक्सीन इफ़ेक्टिव है इसलिए दोनों वैक्सीन का यूजेस किया जा रहा है। चूँकि कोविशील्ड का डेटा पहले सबमिट हो चुका है इसलिए WHO ने उसको इंटरनेशनली अप्रूव किया है। तो आने वाले समय में कोवैक्सीन भी इंटरनेशनली अप्रूव हो जाएगा। चूँकि डाटा और सबमिशन और अप्रूवल में चूँकि समय लगता है, यही प्रक्रिया में समय, अदरवाइज वैक्सीन दोनों जो हैं वो सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं और प्रभावी हैं। जी बिल्कुल, मतलब दर्शकों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बाहर अगर अभी तक उसको अप्रूवल नहीं मिला है, अगर आप उसके सहारे इंटरनेशनली यानी विदेश में अगर आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो कोवैक्सीन आपको लगाई गई है वो किसी प्रकार से आपके शरीर में नुकसान करेगी या कारगर नहीं है। जबकि डेटा के अनुसार तो शायद कोवैक्सीन कोविशील्ड से ज़्यादा वायरस के प्रति कारगर है। तो सिर्फ यही वजह है कि जो सरकारी काम होते हैं, ये जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, ये पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें समय लगता है। केवल इस वजह से WHO द्वारा अभी इसको मान्यता बाहर ट्रैवल के लिए नहीं मिली है, लेकिन लगाने के लिए और सुरक्षा और एफिकेसी के हिसाब से कोवैक्सीन पूरी तरह से वायरस के खिलाफ जो भी काम रहता है उसका वो करने में पूरी तरीके से कारगर है। डॉक्टर, अभी जो आपने पूरी क्लैरिटी तो दी ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि अगर उनको बाहर जाना है, विदेश जाना है, अब ये है कि कोवैक्सीन मान्य नहीं है, तो पहला डोज उनको कोवैक्सीन लगा, दूसरा वो कोविशील्ड का लगवा लेते हैं किसी प्रकार से, या तो नंबर बदल के या फिर अपना जो डॉक्यूमेंट है आईडी प्रूफ के लिए वो बदल के वो कोविशील्ड का लगवा लेते हैं, या फिर किसी प्रकार से जागरूकता नहीं है तो भी कई लोग इस चीज़ का सामना कर रहे हैं कि पहले उनको कोवैक्सीन लगा दी गई और फिर पता नहीं गलती से या जिस भी कारण कोविशील्ड लगा दी गई, उन्होंने ही कोई गलत एंट्री करवा दी। तो ये जो कॉकटेल ऑफ वैक्सीन हो रहा है, ये किस हद तक नुकसानदेह है, और नहीं है नुकसानदेह तो किस हद तक कारगर है? देखिए, आपने जैसा बताया कि किसी ने कोविशील्ड पहला डोज लगा लिया या कोवैक्सीन पहला डोज लगा था, दूसरा डोज कोवैक्सीन लगा लिया। चूँकि कोविन आपको अलाउ नहीं करता है, अगर आपने कोविशील्ड, मैंने पर्टिकुलर एक नंबर से रजिस्टर्ड किया और मैं कोवैक्सीन के सेंटर पे चला गया जब मेरा पहला कोविशील्ड लगा था, तो जैसे ही नंबर डालेंगे ये बेनिफिशरी को वो अलाउ ही नहीं करता सेकंड डोज के लिए। तो एक तो ये है। दूसरी बात, किसी ने गलती से लगवा लिया है या नंबर उसने अपना सही नहीं बताया या गलत तरीके से लग गया उसको, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये ठीक नहीं है। जो वैक्सीन का हमें फर्स्ट डोज मिला है उस सेकंड डोज भी उसी का लेना है। चूँकि कॉकटेल वैक्सीन की बात करी, जब तक कॉकटेल वैक्सीन पे प्रॉपर रिसर्च सामने नहीं आ जाती, पूरी स्टडीज़ क्लियर नहीं हो जाती है, रिकमेंडेशन नहीं आता, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जब तक टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप किसी भी चीज़ को रिकमेंड नहीं करता तब तक वो एप्लीकेबल नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर, हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने उससे ज़्यादा से ही लगातार हमारे जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, आप लोग सभी लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए लगे हुए हैं, मतलब लगातार, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी यही है, हमारी प्राथमिकता यही है कि हमें जल्द से जल्द सबसे ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना है, उनको वैक्सीनेशन, ये पूरा अभियान इसीलिए चलाया जा रहा है। लेकिन इस दौरान ये हमने देखा कि मंगलवार और शुक्रवार को वैक्सीनेशन नहीं लग रहे हैं जी। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि ये हमारी अभी प्राथमिकता है और 2 दिन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक दिन में आप लोग जब इतना टारगेट अचीव कर सकते हैं तो मतलब आप बहुत से लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं, तो ये 2 दिन का ब्रेक क्यों, मतलब इसकी क्या आवश्यकता है? देखिए, वैक्सीनेशन अगर एडल्ट की बात करें तो कोविड वैक्सीनेशन अभी आया है। बच्चों का जो वैक्सीनेशन होता है वो उसके लिए शुरू से, मतलब राइट फ्रॉम जब से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है उससे उनके डेज फिक्स होते हैं, जिसमें कि बच्चों के जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जैसे डिप्थीरिया है, टिटनस, पर्टूसिस, मीज़ल्स, जो काफ़ी घातक बीमारियां हैं, उनके लिए रूटीन वैक्सीनेशन के डेज फिक्स हैं। तो मंगलवार और शुक्रवार हमारे रूटीन टीकाकरण, जिसको हम सामान्य टीकाकरण, जो कि बच्चों का और गर्भवती माताओं का वैक्सीनेशन होता है, उनके लिए डेज फिक्स है ये। तो चूँकि अगर हम सारा ध्यान एक तरफ कर देंगे तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को दूसरी डिजीज़ से लिए प्रोन कर देंगे। तो हमें उनका भी ध्यान रखते हुए उनका भी वैक्सीनेशन कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर लगातार हम कोविड वैक्सीनेशन करेंगे तो उनके सेशन मिस होंगे। और हमें कहीं से भी पिछड़ना नहीं है, चाहे बच्चों का रूटीन वैक्सीनेशन हो जो भी डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है,
प्रेग्नेंट वुमेन का वैक्सीनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिमिलटेनियस, तो वो भी हमें करना होता है कंप्लीट। तो जो ट्यूसडे और फ्राइडे हमारे RI डेज जिनको हम बोलते हैं, वो हमने निश्चित किए हुए हैं जी वो कहीं मिस नहीं हो, इसलिए ये 2 दिन का, हालांकि उसमें ब्रेक नहीं होता, जी आपका जो हमारा वैक्सीनेटर है वो वैक्सीनेट तो करता है, बिल्कुल। पर वो उस दिन बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन को करता जी है। जी जी डॉक्टर, एक आखिरी प्रश्न लूँगी मैं आपसे जी। कि अभी भी मतलब हमने इतना अभियान चलाया और लगातार लोगों को जागरूक करते ही आए हैं, लेकिन लोगों के मन में अभी भी भ्रांतियां हैं वैक्सीन को लेके। अभी भी उनके मन में एक डर है कि कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि उनको अभी भी जागरूकता की कमी ही है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और एक संदेश आप जो दर्शकों को देना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है? डेफिनेटली, देखिए सबसे पहली बात तो ये ज़रूरी है आपको कि अगर आपने फर्स्ट डोज लगाया है जी तो दोनों डोज आपके जब तक पूरे नहीं होते तब तक आपकी सुरक्षा अधूरी है। तो सबसे ये कहना चाहूँगा कि आपको दोनों डोज पूरी सुरक्षा तब जब दोनों डोज लगे आपके। इसके अलावा ऐसे लोगों को ज़रूर से आगे आना चाहिए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या प्रेग्नेंट वुमन है, क्योंकि आपके माध्यम से ही इन्फेक्शन घर में आएगा। तो जितने घर के बड़े मेंबर्स हैं वो सब लोग आगे आएँ और वैक्सीनेट कराएं, चाहे जिनके घरों में बड़े बच्चे हों या प्रेग्नेंट वुमेन हो। अब तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी वैक्सीन रिकमेंडेड हो गया है, तो सभी प्रेग्नेंट वुमेन भी अपना वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि सभी गर्भावस्था की सारी अवस्थाओं के लिए वैक्सीन अब रिकमेंडेड है। तो जितने भी हमारे ANC सेंटर हैं वहाँ जाके वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो सभी से मैं ये ज़रूर से कहना चाहूँगा कि अपने दोनों डोज पूरे करें, तभी हमारी सुरक्षा जो है वो पूरी हो पाएगी। जी जी दर्शकों, पिछले 1.5 साल, उससे ज़्यादा ही समय होने को आया है, हम लोगों ने इस कोविड वायरस के चलते बहुत सारी समस्याओं का सामना किया। बहुत सारे जीवन हमने देखे कि पल भर में परिवार बिछड़ गए। 5 लोगों का परिवार है, 5 दिन के अंदर उसमें शायद 2 या 3 लोग ही बचे, केवल इस कारण से कि कोविड वायरस से वो सर्वाइव नहीं कर पाए, वो बच नहीं पाए। बहुत सारे लोग जो अपनी सेहत का इतना ध्यान रखते थे कि वो कभी बाहर का नहीं खाते थे, कोविड के समय जब लॉकडाउन लगा था तब वो बाहर नहीं जाते थे, उसके बावजूद हमने लोगों को खोया, हमने देखा कि उनकी जानें गई हैं। तो आप ये ना सोचें कि आपकी इम्यूनिटी बरकरार है, आपने घर का खाना खा लिया, आपने काढ़ा पी लिया, इन सब के चलते आपकी इम्यूनिटी बन जाएगी और आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसा ना सोचें। शिवांगी द्विवेदी को आप इजाज़त दीजिए। आज दूरदर्शन मध्य प्रदेश में इतना ही। नमस्कार।